ताजमहल के बाद इंडिया में तीसरा सबसे खूबसूरत जगह। मन की दुश्मना हो थोड़ा शरारत शब्दाणु में चौधरी हेलो एवरीवन, इट्स मी आसिफ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब बढ़िया हो गए। मैं आ चुका हूँ राजस्थान के जैसलमेर शहर में, पटवों की हवेली में। ये जैसलमेर का बहुत बड़ा आइकॉनिक और हिस्टोरिकल प्लेस है। अगर आप जैसलमेर में आ रहे हो तो पक्का इस हवेली को विज़िट करना। ये एक हवेली नहीं है, 5 हवेलियों का ग्रुप है। ये है पहली हवेली। ये बाहर से लुक है, अपन अंदर से देखते हैं। ठीक है, चलो जाते हैं अंदर। बेसिकली जैसलमेर हवेली सुनहरी सुंदरता के लिए मशहूर है। पटवों की हवेली मीन्स से पटवा जो है एक टाइटल है। ये जो पहले के जो लोग थे, जो हीरे जवाहरात गोल्ड का जो वर्क करते थे, वो लोगों को पटवा कहा जाता था। इसी से इस हवेली के जो ओनर थे, उनके नाम से इस हवेलियों का नाम पड़ गया, पटवा हवेली। ठीक है, बेसिकली वो टाइप के अंबानी टाइप्स लोग भाई, जो राजा महाराजा रहते हैं उनके किलों को कहते हैं फोर्ट। जैसे अमीर लोग रहते हैं, उनके कोटे बंगले वाले उनको कहते हैं हवेली। लोगों को आवाज़ें भी सुनाई दी गई है पहले। यहाँ पर हॉन्टेड नहीं, पर लोगों की कहानी है बहुत अलग अलग है भाई। देखो कौन है हवेली में, कौन आया, खाली है पूरी। चलो ठीक है, नेक्स्ट हवेली में जाते हैं। 5 है भाई, ये पहली वाली ये। तो 150 रुपये से इस हवेली का अभी अपन टूर चालू करेंगे। भाई के पास मेरा हेलमेट भी रख दिया है। अगर आप कुछ चीज़ें हैं तो आप पीछे रख सकते हो। ठीक है, काउंटर के बाद में आप इधर सामने से एंट्री है। चलो जाते हैं। बम भाई साहब, ये जो वर्क है ये बेल्जियम क्लासेस का है। ठीक है, और ये अंदर अंकल मिलेंगे, पहले उनको टिकट ज़रूर दिखाना कि आप पैसे लेके आ रहे हो यहाँ पर। ये जो ऊपर वर्क किया गया है बेल्जियम क्लासेस का। जिस टाइम इस हवेली का काम चालू था वो टाइम इंडिया में ये सब वर्क नहीं होता था, देखो। और इस हवेली की खासियत ये है कि ये उस समय पे बनी है, 60 साल लगे इसको बनने में पूरे। और ये शायद पटवा जी हैं, अंबानी, उस टाइम के अंबानी जी हैं। और ये शीश महल का एक कहता है कि भाई रिफ्लेक्ट होती थी रोशनी, वेंटिलेशन तो बढ़िया था बहुत। ठीक है, अगर अभी अपन आगे देखते हैं क्या क्या है। पटवा जी उस टाइम के अंबानी जी थे। सेठ लिखा हुआ ही है, तो वो टाइप का रुपये का इतिहास देखो। कोड़ी से दमड़ी, दमड़ी से धेला, धेले से धाई, पाई से पैसा, पैसे से आना और आने से रुपया, सब लिखा हुआ है उधर। और एक कॉइन का वेट भी लिखा हुआ है, देखो। सोना 73 रुपये था उस टाइम पे, 1997 में 8 ग्राम। ओके, और ये है लोखंड के भी पैसे रखे हुए हैं, सोने का भी दिख रहा है। ऐसा भी जिम में भी तो प्लेटें आती है, अपने भाई जिम में प्लेटें उठा रहे हो टाइम पे पैसे दे, देखो। 1945 का इनकम टैक्स रूल, ये था वो रूल। और अभी का इनकम टैक्स रूल आ रहा है भाई।
गुटखा तंबाकू खाकर हवेली के परिसर में थूकना मना है, पकड़े जाने पे हवेली से बाहर। तो नो केसरिया विलायती मत बनो यहाँ पे, ठीक है। ये है भाई साहब, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये भी शायद गुटखा सुपारी तोड़ने वाला ही दिख रहा है शायद से, हाँ। इसी के सामने ये ऐड लगाया हुआ है, मुनीम का कमरा, मुनीम जी का कमरा है ये, मुनीम्स चेम्बर। मुनीम जी पहले के बहुत डेंजर हुआ करते थे भाई। वे अंबानी मतलब पटवा सेठ का अगर ये हिसाब किताब रखते थे तो भाई ये भी सेठ ही आदमी हो गए। ये वो फैन वगैरह है, ठीक है, तस्वीरें लगी हुई है। हाँ भाई, खाता बुक भी अलग ही लग रहा है ये तो। ये है मुनीम जी का कमरा। मुनीम जी ने कितनों को बैज कितले दबा के मार दिया होगा पता नहीं। मुनीम जी, पर आई हेट मुनीम्स, ठीक है। हाँ, बैज ना खाओ ना खाने दो। ये यहाँ पे है मुनीम जी का कमरा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये उस टाइम की कारीगरी, हवा मारने वाले पंखे हैं, ठीक है। पंखे के बाद में ये ऐसा व्यू है, व्यू भाई क्लास लगा। महल है, महल में ये गर्दी भी है, भीड़ भी है। हाँ, देखते हैं आगे का। मैं तो अभी बालकनी में हूँ। ये है किचन। दरअसल इस हवेली की कहानी शुरू होती है 1805 में। गुमान सिंह पटवा जी ने अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेलियाँ बनाई थी, ठीक है। 5 बेटों के लिए 5 हवेलियाँ। एक हवेली को लगे हैं 12 साल बनने। एक किचन के सब सामान है बनाने के, देख लो। एक हवेली को लगे थे 12 साल भाई, देख लो। होल एक ही पत्थर है, कुछ जॉइंट नहीं कहीं पे। एक हवेली को 12 साल, यानी 5 हवेलियों को टोटल लगभग 60 साल में बने हुए थे ये सब, देख लो। ये गर्म पानी करने का भाई, ऊपर से नीचे पानी गर्म निकलता था, ये पता है अपने को। ये कोठी का मॉडर्न रूप, मतलब पुराना रूप है। 2 जगह से खुलता था, एक ही इसमें रैक। पंखा देखो उस टाइम में कैसा होता था। पंखा है, एक कबूतर वाला। इसमें ऐसा ना, बॉलीवुड में इसमें हमेशा कुछ ना कुछ निकलता ही है। टॉलीवुड मूवी था कोई, खजाना वगैरह निकलता था। प्रेस, सब फ़ोन ही है अलग अलग। वर्क देखो, और ये पेंटिंग देखो, ये देखो, ये लॉक और ये कुछ नायाब चीज़ लग रही है भाई। देखो ये बिच्छू वाला, ताला और चाबी। पढ़ लो, पॉज कर रहा हूँ। ताला परंपरागत रूप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रयोग किया जाता था। यस यस। अभी आपका पासपोर्ट की है, उस ज़माने में ताले थे जिसके पीछे लोगों के राज छुपा करते थे। वो है तिजोरी। जैसे तो पटवा जी ने तो हवेली में तो बनाई ही थे, फिर भी है बेल्जियम से ही इंपोर्ट किया होगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सारी चीज़ें बेल्जियम से ही मंगाई गई थी। जैसे कोई खास लोग थे पटवा जी के बेल्जियम में, फोटोग्राफ्स के लिए ही आते हैं जिनको इतिहास में इंटरेस्ट है। भाई इंडिया में ताजमहल के बाद ये तीसरा सबसे खूबसूरत हवेली मोनूमेंट, ठीक है। तो कुछ तो बात है ना इसमें। सारी चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी है। देखो ऊपर ये ग्लास लगाने का मतलब क्या था पता है क्या? अगर नीचे ब्लो हो, आग लगाई जाए किसी चीज़ में तो उसकी रोशनी पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती थी। जैसे अभी ये ट्यूबलाइट का यहाँ पे स्प्रेड हो रही है। ये सब बेल्जियम से ही इंपोर्ट किया गया है। ये ड्राइंग रूम है और मैं फिर से उधर ही आ चुका हूँ घूम के, ठीक है। नहीं फिर से नहीं आ चुका भाई। कोरोसोन, ये देखो रूम हीटर, अभी का तो है नहीं ये ज़माने में। ये भाई अपना गाना बजाने वाला, ये फिर से एक तिजोरी ही है। ओह माय गॉड भाई साहब,
हुक्का हुक्का दिखा दो तुमको, रुको। ए, हुक्का ही है ना ये, क्या है ये, अलादीन का चिराग। ये है व्यू पटवो की हवेली का टेरेस व्यू, ठीक है। रेलिंग से दूर रहे भाई, मैं तो पास जा रहा था। ये देखो व्यू, धूप आ रहा, बात अलग है। हवेलियाँ गिनते, पहली में पैसे 50 दिए, दूसरी तीसरी ये चौथी, और ये शायद छोटे भाई की होगी, छोटी लग रही है। और ये बड़े भाई की 150 रुपये दिए इधर। जस्ट किडिंग। देखो ना भाई, ये सब ना इतनी बारीक कला, ये सब गोल्ड पे होती है, जो इन लोगों ने पत्थर पे करी है। और ये सब आई शपथ वर्ल्ड फेमस है, यूएस वगैरह से। इंडिया का टूरिज़्म में जैसलमेर राजस्थान का बहुत बड़ा हाथ है भाई, ये कोई ना नहीं का बोल सकता है ये सब चीज़ों को। तो हो गई है भाई मेरी भी हवेली घूम के। अगर आप जैसलमेर आ रहे हो और आपको ऐसे किले, हवेली, फोर्ट में इंटरेस्ट हो तो ज़रूर आप पटवो की हवेली सर्च करो गूगल पे, आ सकते हो। यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 100 और 50 बाय 120 रुपये आपका खर्चा होगा अंदर हवेली में एंट्री का, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे ना एक दाल पकवान वाला दिख रहा है, पहले खाता हूँ मैं वो, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो यार, ठीक है। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।